शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी इस पावन और पवित्र भूमि पर बैठ करके गीता ज्ञान पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस स्थान का भी महत्व होता है। जहाँ हम लोग बैठते हैं वो विशेष पावन भूमि है। उस पावन भूमि पर हम लोग विराजते हैं, रहते हैं। और जैसे किसी स्थान पर जीव हत्याएं हों तो वहाँ की जो भूमि है वह वास्तविक रूप से तमोगुणी हो जाती है। वातावरण है, भूमि है, जलवायु है, सब कुछ तमोगुणी हो जाता है वहाँ पर। और जिस स्थान पर ऋषियों ने तपस्या की हो तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। स्थान स्थान पर अंतर रहता है, स्थान स्थान का। तो हम सभी पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं, भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हैं और आज के सत्र की ओर हम चल रहे हैं। अध्याय संख्या 8, अक्षर ब्रह्म योग, श्लोक संख्या 19। श्री भगवान ने कहा, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशा पार्थ प्रभत्य हरागमे। हे पार्थ, वही वह ही सा एव स्वाही अयम भूतग्रामः, यह प्राणियों का समुदाय जो है, भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः उत्पन्न हो करके अवशा प्रकृति के बस में, प्रकृति के परवश हुआ। अहरागमे, ब्रह्मा के दिन के समय प्रभवती, जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। और रात्रागमे प्रलीयते, और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। देखिए, सृष्टि चलती है और चलने के पश्चात वो शांत हो जाती है। देखिए, दो बातें। जैसे हम सभी ने अभी आभास किया होगा कि हम लोग चलते हैं, हम लोग प्रातः जागते हैं, प्रातः जाग जाते हैं। और जागने के उपरांत तो दिन भर नित नवीन कर्म करते हैं। क्या करते हैं? नए नए कर्म करते हैं। अब एक मनुष्य के बारे में विचार करो आप कि वो दिन भर में क्या क्या कर्म करता है, कैसी कैसी चेष्टाएं करता है, कैसे कैसे कार्य करता है। तो आप देखोगे कि वो दिन भर लगा रहता है, मन से, वचन से, कर्म से, नाना प्रकार के कर्म मनुष्य करता है, असंग कर्म करता है।
दिन भर करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो दिन भर कर्म ना करता हो, दिन भर कर्म ना करता हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा। पूरे दिन कर्म होता है। कर्म कैसे होता है? पूरे दिन होता है। तो और उसके उपरांत जैसे रात्रि आती है तो हम सो जाते हैं। क्या होता है? सो जाते हैं, शांत हो गए। शांति में कहाँ कर्म होते हैं? हम सो रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था में है, निद्रा काल में है, सोते हैं, शांत हो गए। तो दिन भर कर्म होते और रात्रि में कर्म नहीं होते, शांत हो जाते। वैसे ही श्री भगवान ने यहां पर सब बातें बताई हैं कि हे अर्जुन, ये जो असंख्य प्राणियों का समुदाय है ये उत्पन्न होता है। और प्रकृति के एक बात पहली बात, जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तो जितने भी प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं। पहली बात, अयम भूतग्रामा भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो गए। दूसरी बात यह है कि अवसापद किया है। प्रकृति के परवश हैं हम लोग, प्रकृति के नियंत्रण में कार्य करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव प्रकृति के वश में है। हमारे शरीर की जो निर्मात्री शक्ति है, जो हमको निर्माण करती है, वो प्रकृति मूल रूप से है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो पंच महाभूत हैं उनसे हमारा निर्माण होता है। तो हम प्रकृति का कार्य हैं, कारण हमारा प्रकृति है। तो श्री भगवान ने कहा इसलिए हम अवश्य हैं। इसलिए जैसे कोई अधिष्ठान है तो अधिष्ठान में जो मूल पद धारण किया हुआ है, जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जो है वह एक राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसके अधीन ही समस्त कार्य होते हैं। क्या होते हैं? समस्त कार्य होते हैं। तो समस्त कार्य जो होते हैं उनमें कारण क्या है? उनमें कारण तो राष्ट्रपति है, उसके अधीन हम सभी लोग हैं। तो वैसे यहाँ पर संसार की बात हो रही पहले, यहाँ पर जो अवसा पद है उससे प्रकृति के हम लोग परवश हैं, स्वतंत्र नहीं है। ये बात स्पष्ट होती है, ये बात एकदम स्पष्ट होती है। और फिर कहा आहारागमे प्रभवती, ब्रह्मा के दिन जब आरंभ होता है तो वहां से उत्पत्ति होती है। और रात्रागमे प्रलीयते, और रात्रि में ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तब हम सभी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। सीधी सीधी बात, कई विषय हैं। प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर, एक बात प्रकृति के परवश, दूसरी बात ब्रह्मा के दिन में उत्पन्न होता है, तीसरी बात, और चौथी बात ब्रह्मा की रात्रि के समय वह लीन हो जाता है, समा जाता है उसमें, ये चौथी बात। तो हमने ऐसे उदाहरण दिया है कि हम सब जागते हैं जब, तो सृष्टि का आरंभ समझना चाहिए, और जैसे सो जाते हैं तो हमको
प्रकृति की शांति समझना चाहिए और प्रकृति की षष्ठी की शांति समझना चाहिए। उसको प्रलय काल कहते हैं। तो ये क्रम चला करता है। चूंकि 1000 चतुर्युगी वर्ष का है, ब्रह्मा का एक दिन है, इस बात को अपनी दृष्टि में आप रखें कि ब्रह्मा का जो दिन है कोई 1000-2000 साल वाला नहीं है। 1000-2000 साल उसकी अवधि नहीं है, उसकी अवधि लाखों करोड़ों वर्षों की है। अब ये एक बड़ा शास्त्रीय विषय है कि जहां से आरंभ होता है वहां पर समापन होता है। एक विशद बात, आरंभ होगा समापन होगा, और ये क्रिया चला करती है, समाप्त नहीं होती। ये क्रिया सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए, ये निरंतर चला करती है, कभी समाप्त नहीं होती। समाप्त कब होती है? निरंतर चलती रहती है। 100 वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की होती है, वो जो बीत जाएगा तो महाप्रलय हो जाएगा, महासर्ग आरंभ हो जाएगा। तो नित्य जो है सृष्टि चलती है, शांत होती है, चलती है, शांत होती है। एक जैसे रात्रि आती है, दिवस होता है, रात्रि आती है, दिवस होता है। तो रात्रि दिवस का जो चक्र है वो नित्य घूमा करता है। क्या होता है? नित्य घूमा करता है, कभी समाप्त नहीं होता, समापन की स्थिति नहीं है। तो ये एक विशद बात है। जैसे प्रकृति जब सृष्टि जब आरंभ होती है तब पहले गुणों में क्षोभ होता है, पहले कर्म स्वभाव काल परमात्मा में समाहित रहते हैं, परमात्मा शांति अवस्था में पड़ा रहता है। काल भी परमात्मा में समाहित रहता है। जैसे अंतर इसमें यहाँ क्या अंतर है? रात्रि का और प्रलय में अंतर क्या है? अंतर ये है कि उस समय काल में गति नहीं होती, काल शांत हो जाता है, और रात्रि में काल में गति रहती है। रात्रि में काल में गति रहती है, तभी तो सुबह हो सवेरा होता है। गति ना हो तो नहीं होता, नहीं होगा। तो काल में गति रहती है रात्रि में, और दिन में गति रहती है। लेकिन जब वो सृष्टि शांत होती है, जब उसकी शांति अवस्था होती है, या फिर सुसुप्ति काल होता है, निद्रा काल होता है, तो जो काल है, कर्म है, ये परमात्मा में समाहित हो जाता है। न तो प्रकृति समाहित हो जाती है, जीव समाहित हो जाते हैं। ये सब शास्त्रीय विषय है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो वैसा हम कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय मनीषियों ने इस विषय पर बहुत कुछ शोध किया। विश्व का जितना भी दर्शन है वो भारतीय मनुष्यों के दर्शन के आगे शून्य है, कोई मतलब नहीं उसका। अब भारतीय मनुष्यों ने ब्रह्मा जी के दिन की गणना कर ली, ब्रह्मा जी की रात्रि गणना कर ली, सर्ग की गणना कर ली, प्रलय गणना कर ली, ब्रह्मा जी के दिन को कानमान की गणना कर ली, और ब्रह्मा जी की रात्रि गणना कर ली,
फिर 100 वर्षों की आयु बता दी, फिर महाप्रलय बता दिया, और फिर जो समय चलता है वो बता दिया। तो एक हमारा सबका जीवन तो कुछ समय का है। एक मनुष्य जीवन कितना है? तो मनुष्य जीवन जितना है, उस जीवन में मनुष्य क्या सीख सकता है? तो भारतीय जो मनीषा रही, ऋषि लोग रहे, वो दिव्य रहे। वे उस समय को भी जान गए, उस तत्व को भी जान गए जब ये सृष्टि शांत होती है। उस समय की संज्ञानता उनके पास थी। सृष्टि की शांत अवस्था को जान गए वो। परमात्मा शांत है। परमात्मा में काल कर्म स्वभाव जो है वो शांत है। काल भी शांत है और कर्म भी कर्म भी शांत है। तो ये जब वो गुणों में क्षोभ होता है तो महातत्व उत्पन्न होता है। ये बता दिया मैंने ऋषियों ने। मतने क्रिया होती है, जैसे दूध होता है, उसको मथा जाए तो फिर उससे मक्खन निकलता है। वैसे ही मतने की क्रिया से, गुणों में क्षोभ होने से महातत्व नामक तत्व उत्पन्न हो जाता है। और महातत्व के बाद में महातत्व में विकृति आएगी तो फिर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। क्रम दे दिया ये। तो बड़ा विशद है ये, इस पर चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर। तो चर्चा का जो हमारा केंद्र है वो ये है कि ये प्राणी समुदाय उत्पन्न हो करके उत्पन्न होता है पहले, और फिर वो प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न हो जाता है और रात्रि में चला करता है, रात्रि में शांत हो जाता है। ये बात है। अब ये सब परमात्मा का खेल है, परमात्मिक विषय है ये भगवान श्री गोविंद की। जैसे कोई नाटक जब होता है ना, तो मंच बनाया जाता है, अनेक प्रकार के कलाकार बनाए जाते हैं। कोई पुरुष बनता है, कोई स्त्री बनता है, कोई राजा बनता है, कोई नर्तकी बनता है, कोई राक्षस बनता है। तो हम सभी लोग नाटक देखने जाते हैं। तो नाटक का समय समाप्त हो गया है। अब नाटक के स्थान पर जो है वो धारावाहिकों ने ले लिया है। तो धारावाहिक में देखें आप तो अनेक प्रकार के पात्र मिलेंगे आपको। विभिन्न प्रकार के जो पात्र हैं वो विभिन्न प्रकार के रोल, भूमिकाएं अदा करते हैं, निभाते हैं। तो जो उसका निर्देशक होता है, निर्देशक या निदेशक, डायरेक्टर, वो सभी को भूमिकाएं देता है और भूमिका देकर के पीछे रहता है। कहाँ रहता है? पीछे रहता है। और पीछे रह करके समग्र निर्देशन करता रहता है, समग्र निर्देश करता है, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना। और वैसा वैसा होता जाता है, वैसा वैसा होता जाता है। तो निर्देश किसका है? निर्देश है निर्देशक का। तो वैसे परमात्मा भी है। परमात्मा भी परमात्मा ही हमारा निर्देशक है। सृष्टि को बनाने का अभिप्राय क्या है? से नाटक के मंचन का अभिप्राय क्या है?
नाटक के मंचन का अभिप्राय ये है कि लोग आके देखेंगे उसे। अब निर्देशक पीछे बैठा देख रहा है कि कौन से पात्र ने अपनी भूमिका को अच्छी प्रकार निभाया या नहीं निभाया। वो तय करना, यह निश्चय करना, ये है उसका काम है जो नाटक संचालित कर रहा है, जो निर्देशक है। इसी प्रकार परमात्मा भी पीछे बैठा हुआ है। षष्ठी के नाटक में वो पीछे बैठा हुआ है, वो मूल है। मैं दक्षिण प्रकृति सुयते स चराचरम। अध्यक्षता जो मेरी, अध्यक्षता मेरी है और प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में समग्र ब्रह्मांड की रचना करती है। श्री भगवान कहते हैं षष्ठी का काम क्या है? षष्ठी का कार्य यही है। परमात्मा कार्य क्या है? अपने आनंद के लिए अपने भाई निर्देशक क्यों नाटक बनाता है? अनेक प्रकार के पात्र बनाता है वो, आपको ये बनना, आपको ये बनना, आपको ये बनना। उसे नाटक पे आनंद आता है। वैसे परमात्मा को भी आनंद आता है भाई। हम सभी को अनेक प्रकार की भूमिकाएं सौंप करके वह आनंदित होता है, उसे आनंद मिलता है। अपने आनंद के लिए वो परमात्मा षष्ठी का निर्माण करता है, अपने आनंद के लिए। और हमको अनेक प्रकार की जीवों को अनेक प्रकार की भूमिकाएं प्रदान करता है या आप अपनी भूमिका सही रूप से निभाइए। आपका जो चरित्र मिला हुआ है उसको सही प्रकार निभाओगे, ऐसा उसका निर्देश रहता है। अब हम अपनी भूमिका को कितना निभा सकते हैं, कितना नहीं निभा सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर आधारित है। तो हम उस परमात्मा के अधीन हैं और प्रकृति जो है वो परमात्मा के अधीन है। जीव भी परमात्मा के अधीन है। तो जो सारा नाटक है ये परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा उसको तय करता कैसे बनाना, क्या करना। देखिए, आप विचार करें कि पृथ्वी लोक पर देखें कितना निर्माण हुआ। एक समुद्र रूपी जलाशय बना दिया गया और पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी कर दी गई। वहां बर्फ और पहाड़ पत्थर एकत्र कर दिए गए और उसके बाद में रेगिस्तान बने हुए हैं, जलाशय बना दिया, वन क्षेत्र बना दिया, दुर्गम स्थान बना दिए। तो कितना निर्माण कर दिया भाई, कैसे किया होगा? आप विचार करें इस पे, कैसे निर्माण हुआ होगा इतना बड़ा? निर्माण हुआ किया गया परमात्मा के द्वारा किया गया। उसकी जो रचनात्मक शक्ति प्रकृति है उसने पहले इस पृथ्वी लोक पर जो जो बनना उसका ग्राफ बनाया, रेखा चित्र बनाया। और जितने लोग बनने हैं, जितने तारे नक्षत्र बनने हैं, ब्रह्मांड में क्या क्या रचना होनी, कैसे होनी, सब कुछ बनाया उसने। प्रकृति कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वो परमात्मा प्रदत्त शक्ति है जो अनेक प्रकार का निर्माण कर देती है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम नहीं देखते हैं,
जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं और जो कुछ भी हम नहीं कल्पना कर सकते हैं, जो हमारे इंद्रियों मन बुद्धि का विषय है और जो कुछ विषय नहीं है, वो सबका सब परमात्मा के द्वारा निर्मित किया गया है, प्रकृति नामक शक्ति द्वारा बनाया गया है, जो परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य करती है। विशेष बात है ये बात हम शास्त्रों से जान पाए, मनीषियों ने हमको बताया, और तार्किक रूप से ये तर्कसंगत प्रतीत भी होती है। भारतीय मनीषा की जो दृष्टि है वो भी सत्य है। भाई ऐसे निर्माण हुआ। अब जलाशय बन गया, समुद्र इतना बड़ा कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व बनाया गया, सूर्य बनाया गया और आज भी यथावत कार्य कर रहा है। वो जल कम नहीं पड़ता, इतनी बरसात होती है, इतनी वर्षा आती है, लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों से उस जल का उपभोग हो रहा है, लेकिन वो अचल और अखंड प्रतिष्ठा वाला समुद्र कभी भी सूखता नहीं है। तो उसकी प्रतिष्ठा अचल है, अखंडित है। वो सब परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति के द्वारा ही निर्मित किया गया। कब निर्मित किया गया, उसी विषय में आ जाइए आप। कब निर्मित किया गया, ब्रह्मा के का जब दिन आरंभ हुआ तो निर्मित कर दिया गया वो, और ब्रह्मा की जैसे रात्रि हुई वैसे ही सब समस्त निर्माण को समेट लिया। जैसे कोई आयोजन होता है ना, उसमें तमाम तरह के तंबू करार लगाए जाते हैं, टेंट बनाए जाते हैं, और जैसे ही आयोजन खत्म हुआ, समाप्त हुआ, सभी तंबू कनाट समेट लिए जाते हैं। वैसे ही सृष्टि का भी स्थिति है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल एक ही तरह की है कि परमात्मा ने इस समग्र परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति ने समग्र विश्व को निर्मित किया, ब्रह्मांड को निर्मित किया, लोकांतर बनाया, चंद्रमा बनाया, सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाया, और समय के साथ उसको अपने में विलीन कर लेता है। ये विषय इसका, इस श्लोक का यही है। और भगवान इसकी सृष्टि के विषय को धीरे धीरे समझा रहे हैं, और समझा करके हमको जो है अपनी ओर घसीटते, हमारी ओर आओ। कहाँ हो, हमारी ओर। सब कुछ कहने का उनका विषय जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने का है कि देखिए हमने इतना बना दिया। ऐसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अपनी सत्ता को दिखाए, देखिए ये सब हमारे ही है। मीलों मीलों तक जहां पर आपकी दृष्टि जा रही है वह सब हमारा साम्राज्य है, तो हम आकर्षित होते उसकी तरफ, होते हैं ना। तो वैसे ही परमात्मा दिखा रहा है अपना आकर्षण, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो भाई आज हम श्लोक संख्या 19 पर चर्चा आरंभ की है, और चर्चा कल भी इसी पे चलेगी। सभी लोग समय से उपस्थित हों, ऐसी सभी से प्रार्थना है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।